हेलो गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने एक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे एंड 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि 3 तारीख यानी कि मंडे को एक्सपायरी से एक दिन पहले हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, हमारा ट्रेडिंग प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की है, रेड एंड ग्रीन। तो जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट को बता रही है, रेड लाइन हमारे रेसिस्टेंस को बता रही है यहाँ पे। तो आप ग्रीन में देख सकते हैं कि 25,716 का जो लेवल है वो यहाँ पे जो है आ रहा है लिखा हुआ। एंड जो रेड है वहाँ पे 26,099 का लेवल आया हुआ है। तो अभी क्योंकि ये 1 आवर का है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेसिस्टेंस दोनों है हमारे 26,100 एंड 25,716। तो अभी हमारा इसके बेसिस पे मंडे को क्या हमारा रहना चाहिए, एंट्री एग्जिट एंड एसएल। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे क्या क्या ट्रेडिंग सिनेरियोज रहेंगे विद एंट्री एसएल एंड टारगेट, और कैसे हम उसको यूज़ करके जो एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो मार्केट होता है वो एक रैंडम डायरेक्शन में ही मूव करता है। उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो जाएगा। बट फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमें कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ एसएल बनाना है और कहाँ टारगेट बनाना है। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है तब हमारी एंट्री एसएल और टारगेट क्या रहेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एंट्री एसएल और टारगेट हमारे क्या होने वाले हैं। मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा एंट्री एसएल और टारगेट क्या रहेगा। अगर हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट भी कर लेंगे तब भी अल्टीमेटली हम लॉस को ही लेके निकलेंगे। तो इसलिए मार्केट के डायरेक्शन से ज़्यादा बेटर है कि हमें ये पता हो कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है तो उस केस में हमें हमारा एंट्री एसएल और टारगेट क्या रखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेरिश सिनेरियो में। जो बियरिश सिनेरियो है उसमें उसका मतलब है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमें क्या करना है, एंट्री यहाँ पे दी गई है 25,700 पे बनानी है। एक टाइट एसएल और टाइट टारगेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 2:1 का। तो एसएल जो है हमारा 50 पॉइंट्स का रहेगा। मतलब कि अगर हम 25,750 का हमारा टारगेट रहेगा, सॉरी एसएल रहेगा, एंड जो टारगेट है वो 200 पॉइंट्स का रहेगा, डबल ऑफ दी स्टॉप लॉस। तो वो हमारा आएगा 25,600 का। तो दो तरह की यहाँ पे स्ट्रेटजीज जो है वो हमने रिकमेंड की है। एक है बियर पुट स्प्रेड। अगर आपके पास एक अच्छा कैपिटल है तो आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं 25,700 पीई एंड 25,400 पीई बाय और सेल करना है हमें। 700 पीई हमें बाय करना है, 400 पीई हमें सेल करना है। कैपिटल थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, बट यहाँ पे जो लॉस होता है उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में जाता है तो जो 25,400 पीई है वो बढ़ेगा और 25,700 पीई जो है वो डिक्रीज होगा। तो जब एसएल हमारा हिट होगा 50 पॉइंट का, तो उस केस में हमें जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हम सेल भी कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर 100 पॉइंट्स जो है हमारे फेवर में आ जाते हैं, 25,600 पे अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो पीई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो सेल वाला पार्ट है, जो 25,400 पीई है वो डिक्रीज होगा, बट वो जो उसका लॉस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू जो हमने बाय कर रखा है पीई 25,700 का। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकलेंगे, बट दोनों केसेस में क्योंकि बाय लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहा है तो हमारा लॉस और प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा ओवरऑल वो भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा लॉस होगा वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो एक हम तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे। बट अगर सपोज मुझे जो मेरी जो रिस्क की जो एपेटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलना है तो हम पुट को बाय कर सकते हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि मंडे को अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही दिन रह जाता है एक्सपायरी से। ट्यूसडे की हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, तो थीटा डी के जो वो काफ़ी हाई रहता है उस टाइम पे। तो उस केस में क्या होता है, थीटा डी के से बचने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, चाहे हमें एटीएम हमें बाय करना है तो 25,700 का से जैसे ही नीचे कोई क्लोजिंग हो तो उस केस में हमें क्या करना है, 25,700 या फिर उससे नीचे वाला जो हमारा आईटीएम होता है वो हमें बाय करना है। तो 25,700 बाय करेंगे, या फिर हम जो 25,750, 25,800, तो ये हमें पुट यहाँ पे बाय करते रहेंगे एटीएम और आईटीएम। तो सजेशन यहाँ पे यही है कि या तो आप 25,700 पीई बाय कीजिए या फिर कोई और आईटीएम ऑप्शन बाय कीजिए, सो दैट थीटा डी के जो है कम से कम लगे अगर मार्केट जो है साइडवेज भी रहता है कुछ टाइम के लिए, एंड सो दैट आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सके। अब हम आते हैं दूसरे केस पे कि अगर मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो ना करके एक एक अपर साइड में मूवमेंट ले लेता है
तो तब हमें क्या करना होगा? तो उस केस में जो हमारा सिनेरियो रहेगा वो हो जाएगा बुलिश। एंड कब हमें एंट्री बनानी है? तो हमें जो फेक ब्रेकआउट है उस केसेस में हमें फंसना नहीं है। तो जो हमारी एंट्री रहेगी वो 26,100 पे रहेगी। मतलब जैसे ही कोई भी कैंडल क्लोज होती है 26,100 से अबव, तो हम एक कॉल की एंट्री बनाएंगे। बट वो जो कैंडल क्लोज होती है वो विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब कि वो जो कैंडल हमारी 26,100 से अबव क्लोज हो रही है, उसमें एक जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होता है हमारा, वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोजिंग हो जाए तो ही हम बाय करेंगे, वॉल्यूम को भी हमें ध्यान में रखना है बुलिश के केस में। तो जब एंट्री हमारी बन जाती है यहाँ पे, तो हमें एसएल और टारगेट जो है, अगेन हम यहाँ पे 50 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे एंड 100 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे। तो 26,050 हमारा एसएल हो जाएगा, 26,200 हमारा टारगेट हो जाएगा। अभी स्ट्रेटजीज हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए? तो जो हमारी रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज है वो है बुल कॉल स्प्रेड। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है एंड आप जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को जो है ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 26,000 सीई जो है उसका हम जो है कॉल जो है वो बाय कर लेंगे एंड 26,300 सीई जो है वो हम सेल कर देंगे, सो दैट मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर मार्केट हमारे जो हमारा फेवरेबल डायरेक्शन है उससे अपोजिट चला जाता तो हमें मिनिमम लॉस हो। ऑन दी अदर हैंड हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं प्रॉफिट के साथ भी, कि अगर मार्केट फेवरेबल डायरेक्शन में भी जाता है तो हम थोड़ा सा लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए हम अपने प्रॉफिट को कम कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन जो मेजरली हम लोग फॉलो करते हैं वो है कि हम कॉल की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हमारी कोई भी ब्रेकआउट 26,100 से ऊपर हमें मिलता है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो हमें कॉल का एटीएम या फिर आईटीएम बाय करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे ओटीएम सजेस्ट किया गया है हमारी तरफ से, बट क्योंकि 3 तारीख मंडे जो है वो एक्सपायरी से जस्ट पहले है, थीटा डे के काफ़ी हाई रहेगा, तो इसलिए हम ओटीएम में न जाके हम आईटीएम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे। एंड जो एटी या फिर हम एटीएम करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका बजट कितना है। एंड तो उस बेसिस पे हम एटीएम या आईटीएम बाय करेंगे। ओटीएम हमें बाय नहीं करना है मंडे को, बिकॉज थीटा डी के काफ़ी हाई रहेगा। एंड अगर ओटीएम बाय करेंगे और मार्केट जो है एक आध घंटे के लिए साइडवेज हो गई, तो आपका काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो आपका प्रीमियम है, कैपिटल है, वो डीके हो जाएगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो हमें ओटीएम कॉल ऑप्शंस में नहीं जाना है, हम सिर्फ आईटीएम में जाएंगे। तो आईटीएम में कौन से ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास? या तो हम 26,100 बाय करेंगे जो कि एक एटीएम ऑप्शन रहेगा, या फिर हम 26,050 और 26,000 की सीई जो है वो हम बाय करेंगे, अगर हमें लॉन्ग कॉल की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। एंड एसएल हमारा टाइट रहना चाहिए। जैसे ही कोई भी कैंडल 26,050 को टच करती है, हम अपना सेल कर देंगे, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो। एंड टारगेट जो है वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। जैसे ही कोई भी कैंडल 26,200 को टच करेगी तो हम उसको सेल कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं डेली ऐसी कुछ कुछ न्यू स्ट्रेटजीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।